हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं 34 के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो कि सेक्शन नंबर 55 से लेकर 59 तक है। और इसका जो प्रोसीजर जो है वो आर्डर 21 के अंदर रूल 37 से लेकर हमारे पास 40 तक इसका प्रोसीजर बताया गया है। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन नंबर हमारे पास सेक्शन नंबर 55 सेक्शन क्या बात करता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। सेक्शन नंबर 55 बात करता है अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आइए देख लेते हैं। एक शख्स को गिरफ्तार करना और गिरफ्तारी के बाद उसको जेल में भेजना, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके टाइटल्स आपको समझ में आना चाहिए। जो भी आप एक्ट पढ़ें, जो भी रूल्स पढ़ें, जब भी कोई सेक्शन पढ़ें तो उसका आपको हमारे पास टाइटल समझ में आना चाहिए। तो आइए इसकी हम बे रीडिंग कर लेते हैं। सब सेक्शन 1 इसका पढ़ते हैं। अ जजमेंट डेटर मे बी अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री एट एनी आवर एंड ऑन एनी डे। जो जजमेंट डेटर है, जिसके अगेंस्ट में फॉर एग्जांपल एक्स ने सूट फाइल किया वाई पर और डिक्री हो गई, ठीक है, किसकी फेवर में, एक्स की, तो एक्स क्या हो गया, डिक्री होल्डर हो गया, डिक्री होल्डर हो गया। और वाई क्या हो गया, जजमेंट डेटर हो गया। अब वाई जो जजमेंट डेटर है वह किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है और उसको जेल हो सकती है। उसके बाद एंड शल एज सुन एज प्रैक्टिकेबल, मीन्स जितना जल्दी काबिल अमल हो सके इतना जल्दी उस पर अमल कराया जाएगा। बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा उस जजमेंट डेटर को। यहाँ पर एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। एग्जीक्यूशन के अंदर अरेस्ट और डिटेंशन की बात कर रहे हैं हम सेक्शन नंबर 55 के अंदर। तो फिर अरेस्ट मीन्स उसको गिरफ्तार करके उसको कोर्ट के सामने पेश करना है और कोर्ट उसको डिटेन करवा सकती है, मीन्स उसको जेल भेज सकती है। which may make an order for his detention in prison to suffer simple imprisonment for a period not exceeding 1 year। जो कि कोर्ट जो है, अदालत हमारे पास से वो डिटेंशन का हमारे पास आर्डर कर सकती है, जो कि डिटेंशन इन प्रिजन होगा, ठीक है, जेल भेज सकती है, जो कि 1 साल से ज़्यादा नहीं होगा। सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 कहता है 1 ईयर की जो है वो डिटेंशन होगी, 1 ईयर तक डिटेंशन होगी, 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होगी। अब उसमें हमारे पास एक यहाँ पर जो सेक्शन है 55 उसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं, मीन्स प्रोविज़ो दिया गया है। प्रोविज़ो नंबर 1 मीन्स फर्स्टली कहें या फिर 1 कहें। फर्स्टली में क्या कहा गया है प्रोविज़ो में कि दैट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस सेक्शन नो डोइलिंग हाउस शैल बी एंटर्ड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। यहाँ पर लिखा है आफ्टर सनसेट मीन्स दिन डूबने के बाद, और बिफोर सनराइज और सूरज निकलने से पहले। इसका मतलब एक ही आप समझ लें, इसका मतलब है नाइट में आप रात के वक्त किसी के घर में एंटर नहीं हो सकते, दाखिल नहीं हो सकते, किसी की गिरफ्तारी के वजह से। किसी को गिरफ्तार करने के लिए आप किसी के घर में रात के वक्त दाखिल नहीं हो सकते। अब यहाँ पर प्रोविज़ो नंबर 2 है। प्रोविज़ो नंबर सेकेंडली मीन्स सेकेंडली में क्या कहा गया है कि सेकेंडली दैट नो आउटर डोर ऑफ डवेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन ओपन अनलेस सच डवेलिंग हाउस इज इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ द जजमेंट डेटर। अब कोई भी घर हो ऐसा जहाँ पर घर जो है वो रिहाइश के काम आता हो, ठीक है, तब तक वो उसका जो हमारे पास मेन गेट है या फिर उसका जो दरवाज़ा है उसको तोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तब तक अगर ये बात हमारे पास ऑफिसर जो है वो समझ ले कि हमारे पास जो जजमेंट डेटर इस घर में रहता है,
तो फिर अगर उस घर में वो जजमेंट डेटर नहीं है तो फिर वो घर का दरवाज़ा नहीं तोड़ सकता, ब्रेक नहीं कर सकता। एंड ही रिफ्यूजेज इन आर इन एनी वे प्रिवेंट्स एक्सेस देयर टू, अगर वो उसके अंदर रहता है, ठीक है, पहली बात तो कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं तोड़ा जाएगा किसी भी रिहाइश पजीर घर का, मगर इस शर्त पर कि अगर वो जजमेंट डेटर वहाँ रहता हो उस घर के अंदर और वो हमारे पास गिरफ्तारी को एक्सेस ना करने दे, ठीक है, गिरफ्तारी को रोके, गिरफ्तार होने से खुद को रोके, ठीक है। बट वेन द ऑफिसर अथॉरिटी टू मेक द अरेस्ट हैज़ ड्यूली गेन्ड एक्सेस टू एनी ड्वेलिंग हाउस, जब अथोराइज्ड ऑफिसर जो है जो गिरफ्तारी कर सकता है वो कि हम समझता है कि गिरफ्तारी हो सकती है इस घर में दाखिल होने से, तो फिर वो घर में दाखिल होकर वो गिरफ्तारी कर सकता है, ठीक है। He may break open the door of any room in which he has reason to believe the judgment debtor is to be found। अगर ऐसी कंडीशन में अगर ये हमारे पास इसको एतमाद हो जाए कि ये जो है ये किसी जो घर जो रिहाइश है उसके किसी रूम में रहता है, तो फिर मेन गेट तोड़कर जो किसी घर के किसी भी रूम में अगर है तो फिर वो गेट तोड़ दिया जाएगा और वहाँ से उसको अरेस्ट किया जाएगा जो जजमेंट डेटर है। नंबर 4 पर है, नंबर 3 पर है हमारे पास ये हो गया फर्स्ट प्रोविजो, नंबर 2 और नंबर 3 है प्रोविजो नंबर 3। प्रोविजो नंबर 3 क्या बात करता है? ये बात करता है हमारे पास पर्दा नशी लेडी की, पर्दा नशी लेडी की। जब कोई ऐसा घर हो जहाँ पर एक ऐसी औरत रहती हो, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सिंध के अंदर कोई सैयद ख़ानदान है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी बीबी वगैरह है जिसका घर है, आई बात समझ में। अब कोई भी ऐसी औरत है जो कि एक हमारे पास है पर्दे में रहने वाली औरत है, पर्दा करती है औरत, तो फिर उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा या नहीं, आइए उसको पढ़ लेते हैं। Provided thirdly that if the room is in the actual occupancy of a woman, जो रूम है वो दरअसल एक ऐसी औरत की पोजीशन में है, who is not the judgment debtor, जो कि जजमेंट डेटर नहीं है, and who according to the customs of the country does not appear in the public, जो कि हमारे कंट्री के जो कस्टम्स हैं, रीत रिवाज हैं, उनके हिसाब से वो जो है आम पब्लिक में जो है अपीयर नहीं होती, पेश नहीं होती, आम पब्लिक में वो नहीं जाती है। मिस वो पर्दा नशी है, पर्दा ऑब्जर्विंग लेडी है, पर्दा करने वाली लेडी है, खुद को घर में घर तक महदूद रखने वाली औरत है। तो फिर द ऑफिसर अथोराइज्ड टू मेक द अरेस्ट शैल गिव नोटिस टू हर दैट शी इज़ एट लिबर्टी टू विड्रॉ। अब जो अथोराइज्ड ऑफिसर है जो गिरफ्तारी करने के लिए आया है वो उस औरत को हमारे पास से क्या एक नोटिस दे सकता है, दे सकता नहीं, देगा कि आप जो है ये रूम छोड़ सकती हैं, आपको आज़ादी दी जाती है कि आप इस रूम से किसी और रूम पे आ जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर आ गया जहाँ पर हमारे पास रूम है ए, ठीक है, उसके साइड में रूम है, उसके सी, यहाँ पर बी, ठीक है, ये तीनों रूम है ए सी बी। अब लेडी जो है पर्दा नशी ए में है और ऑफिसर को लगता है कि जो पर्दा नशी लेडी है इसी के साथ ही कोई जजमेंट डेटर है। अब इसको नोटिस भेजेगा इस औरत को कि आप ऐसा करें, आप ये रूम छोड़ दें, किसी और रूम में चली जाएं, उनकी प्रेजेंस में कि आप यहाँ से बाहर निकल कर किसी और रूम में चली जाएं ताकि हम जो है वो अरेस्ट कर सकें, ठीक है, हमारा सर्च जो है वो कर सकें। एंड आफ्टर अलोइंग अ रीज़नेबल टाइम, और उसको एक रीज़नेबल वक्त दिया जाएगा, एक हमारे पास रीज़नेबल उसको वक्त दिया जाएगा जिस वक्त में वो एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाए या फिर एक घर से दूसरे घर में वो आसानी शिफ्ट हो जाए। टू फॉर हर टू विड्रॉ एंड गिविंग हर रीज़नेबल फैसिलिटी टू फॉर विड्राइंग मे एंटर द रूम फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग द अरेस्ट, ताकि इस वो जो वक्त है उसको रीज़नेबल टाइम दिया गया, उसके बाद जो है वो ऑफिसर उसमें कमरे में एंटर हो सकता है अरेस्ट के मकसद के लिए। हमारे पास अब यहाँ पर
प्रोविज़ो नंबर 4 दिया गया है। प्रोविज़ो नंबर 4 में क्या कहा गया है? प्रोविज़ो नंबर 4 में ये कहा गया है कि जब कोई अरेस्ट बंदा कर दिया जाए और अरेस्ट के बाद अगर वो जो अथोराइज्ड ऑफिसर है, जो जेलर है या जो भी है, अगर वो उनको पैसे दे देता है, उस वक्त जो डिक्री है उसको सेटिस्फाई कर लेता है, तो फिर वो जो हमारे पास जो ऑफिसर है उसको रिलीज़ कर सकता है। आ रही बात समझ में? रिलीज़ उसको कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 55 का सबसेक्शन 2। यहाँ तक आपको अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका सबसेक्शन 2 हम डिस्कस करते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette declare that any person or class of persons whose arrest might be attended with danger or inconvenience to the public shall not be liable to arrest in execution of a decree otherwise that in accordance with such procedure as may be prescribed by the provincial government in this behalf। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जिससे जो हमारे पास जजमेंट डेटर है जिसको गिरफ्तार करना है, फॉर एग्जांपल जजमेंट डेटर जो है वो हमारे पास एक ए है। ए को अब गिरफ्तार करना बहुत ही मुश्किल है और ये हमारे पास गवर्नमेंट समझ की है अगर ए को गिरफ्तार कर दिया गया तो फिर जो हमारे पास पब्लिक है वो उस पब्लिक के लिए क्या होगी? इनकन्वीनियंस होगी या फिर जो हमारे पास आम पब्लिक है वो डेंजर में आ सकती है, गवर्नमेंट भी खतरे में आ सकती है। ये बात करते हैं कोई ऐसी हाई प्रूफ बंदे के, हाई प्रूफ अगर कोई बंदा हो ना, उनकी ये सबसेक्शन 2 जो बात करता है, तो फिर गवर्नमेंट उसके लिए कोई ऐसा दूसरा कोई इंतज़ाम बनाएगा एग्जीक्यूशन डिक्री, ठीक है, अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी गिरफ्तारी करनी है मगर वो गिरफ्तारी जो है आम जो हमारे पास पब्लिक है उसको नुकसान ना पहुँचाए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी हमारे पास पॉलिटिकल कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात कर ले, जब मोहतरमा ज़िंदा थी बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा थी, अगर बेनज़ीर भुट्टो किसी केस के अंदर इसको अरेस्ट करना है तो फिर क्या गवर्नमेंट बासानी उसे अरेस्ट कर सकती है? नहीं, उसको एक प्रोसीजर के तहत इत्मीनान से और बाइज़्ज़त गिरफ़्तार करना होगा। जो गवर्नमेंट जिस रूल जो अपने रूल्स बनाएगी, जैसे गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी उस डायरेक्शन से गिरफ़्तार करेगी। अगर जैसे कि आम पब्लिक की तरह अगर उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए किसी भी जगह से कहीं से भी, तो फिर ये एक इनकन्वीनियंस और एक डेंजर पैदा हो सकता है। उसके बाद चलते हैं सबसेक्शन 3 पर। सबसेक्शन 3 बात करता है अ जजमेंट डेटर डिटेन प्रिजन अंडर सबसेक्शन 1, जबकि कोई जजमेंट डेटर जो है एक बार उसको जेल भेज दिया गया हो, एक बार वो सज़ा काट चुका हो, एंड शैल नॉट मियरली बाय रीज़न ऑफ अंडरगोइंग सच इम्प्रिजनमेंट, और अगर या तो सज़ा काट चुका हो या फिर अगर सज़ा के दौरान ही वो अपनी जो लायबिलिटी है उससे फ्री नहीं हो सकता है, वो लायबिलिटी तो उन पर रहती है जब तक वो जेल में रहता है। और अगर एक बार वो जेल काट लेता है तो फिर उसके फॉर एग्जांपल किसी जो जजमेंट डेटर है, फॉर एग्जांपल जजमेंट डेटर ए है, ए के अगेंस्ट में डिक्री थी 50,000 की, इसने डिक्री हमारे पास से पैसे नहीं दिए, इसको जेल भेज दिया फॉर एग्जांपल 1 ईयर के लिए, ठीक है, 50,000 डिफ़ाल्टर के लिए जब जेल एक बार काट ली इन्होंने, अब क्या दोबारा इनको जेल भेजा जाएगा उसी 50,000 के लिए? नहीं, एक बार इसने जेल काट ली, अब वो इनफ है। उसके बाद चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 56 पर। 56 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन। अब किसकी मना कर रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ जो है किसी भी औरत की गिरफ्तारी और औरत को जेल में भेजना एक प्रोहिबिट से हमारे पास मना किया गया इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर मनी। अगर पैसों से रिलेटेड अगर कोई डिक्री वगैरह है तो फिर ऐसी सूरत में अगर वो डिक्री जो है जो हमारे पास अगेंस्ट हो एक फीमेल के अगेंस्ट, मीन्स एक कोई औरत हो, वुमेन हो, ठीक है, अगर कोई भी वुमेन हो, कोई औरत हो, अगर उसके अगेंस्ट में कोई मनी डिक्री पास हुई है और उस मनी डिक्री में वो
जजमेंट डेटर थी। ठीक है, अब क्या उसको अरेस्ट किया जाएगा? अरेस्ट नहीं किया जाएगा। आइए इसका बे रीडिंग कर लेते हैं। नॉट विथ स्टडिंग एनीथिंग इन दिस पार्ट द कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर द अरेस्ट और डिटेंशन इन द प्रिजन ऑफ अ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। अब कोई भी औरत तो अगर जो है वो किसी हमारे पास कोर्ट की डिक्री में डिफ़ाल्टर हो, ठीक है, और डिक्री उनके अगेंस्ट हो, उसके अंदर वो जजमेंट डेटर हो, ठीक है, कोई भी औरत, तो फिर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा सिर्फ पैसों के लिए। ये हमारे शान के खिलाफ है। ये हमारे पास रूल, हमारे पास जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो कहता है कि ऐसी औरत को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिसके खिलाफ पैसों से रिलेटेड कोई डिक्री पास हुई है। आगे बात समझिए। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 57 हमारे पास रिपील्ड कर दिया गया है। आगे बात समझ में। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 58 पर। 58 कहता है रिलीज फ्रॉम डिटेंशन। जो जेल में जो बंदा है उसको जेल से रिहा करना। आइए उसको देख लेते हैं हम। एवरी पर्सन डिटेन्ड इन प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री शैल बी रिलीज्ड फ्रॉम सच डिटेंशन। जो भी पर्सन जेल में है, जो जेल काट रहा है, जो सलाखों के पीछे है जेल के, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा उस जो है जेल से। कहाँ पर? किस टाइम? सच डिटेंशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ डिटेंशन। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, ए के अगेंस्ट में, ए के अगेंस्ट में 50,000 की जो डिक्री जो है वो पास हुई थी, उन्होंने नहीं दिया, उसको जेल भेज दिया गया। किसके कितने लिए टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। ठीक है, अब जो इसको जेल में 1 मंथ हुआ था, 1 महीना अभी जेल में इनको हुआ था फॉर एग्जांपल, और 1 महीने के बाद इसने क्या कहा, क्या किया? जो 50,000 थे वो डिक्री होल्डर को दे दिए। आ रही बात समझ में? डिग्री होल्डर को दे दिए। या भी किसी भी वक्त 1 साल से पहले अगर कभी भी वो डिग्री होल्डर को पैसे दे रहा है तो फिर वो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। आ रही बात समझ में? वो कह रहा है कि किसी भी वक्त जो एक्सपायरी पीरियड है, फॉर एग्जांपल 1 साल का है, 2 साल का है, ठीक है, 2 साल का है, चाहे 3 साल का है, कितना भी पीरियड है, उससे पहले उसको रिलीज़ कर दिया जा सकता है। आइए उसका देख लेते हैं हम। सब सेक्शन ए है कि द अमाउंट मेंशन इन द वारंट फॉर हिज डिटेंशन बीइंग पेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन। जो अमाउंट मेंशन की गई है डिक्री में, ठीक है, जो भी डिक्री में अमाउंट मेंशन की गई है वारंट के अंदर, जो वारंट इशू हुआ था अरेस्ट के लिए, जो वारंट इशू हुआ था अरेस्ट के लिए, और जिस वारंट के तहत अरेस्ट करके उसको डिटेन कर दिया गया है, और उसके अंदर जो पैसे बताए गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई 20,000 की डिक्री है और वो ए के अंदर हमारे पास सेक्शन 58 सब सेक्शन ए के अंदर अगर 20,000 इसके खिलाफ डिक्री थी और 20,000 वो हमारे पास जेलर को दे देता है, या फिर जो भी ऑफिसर इंचार्ज है प्रिजन का उसको दे देता है, तो फिर वो उसे रिलीज़ कर सकता है। ठीक है, रिलीज़ कैसे करेगा, कब करेगा, वो आगे हम चलते हैं। बी में कहता है द डिक्री अगेंस्ट हिम इज़ अदरवाइज फुली सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल कोई बी में कहता है कि जिस शख्स के अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट अगर कोई डिक्री हुई है, ठीक है, और ए जो है अपनी डिक्री जो कि है वो क्या कर लेता है, सेटिस्फाई कर लेता है, फुली सेटिस्फाई फुल उसको सेटिस्फाई कर लेता है। फॉर एग्जांपल जो डिक्री उसके अगेंस्ट में हुई है, जिसके लिए इसको जेल में भेजा गया है, अगर किसी भी किस्म की कोई डिक्री है, पैसों से हमारे पास रिलेटेड है, या फिर किसी प्रॉपर्टीज़ की अटैचमेंट या सेल के लिए है, अगर उसको वो फुली सेटिस्फाई कर लेता है, वो जो डिक्री होल्डर है उसको मुतमिन कर लेता है, ठीक है, फिर भी उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। और अब सी में कहा गया है द पर्सन आर ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज़ बीन डिटेन्ड आर सो रिक्वेस्ट। या फिर सी में कहा गया है कि जो डिक्री होल्डर है जिसके कहने पर इसको क्या कर दिया गया है, इसको डिटेन्ड किया गया है, इसको जेल में बंद किया गया है, जिसके कहने पर इसको डिटेंशन हुई है, अगर वो रिक्वेस्ट करे कि साहब मैंने इसको माफ़ किया, या फिर मैंने जो है
मुझे ये डिक्री जो है डिक्री के पैसे मिल गए या कुछ भी तरह अगर वो रिक्वेस्ट कोर्ट से करता है तो फिर अब हमारे पास यहाँ पर सी के बाद भी एक प्रोविज़ो बताया गया है। प्रोविज़ो क्या है कि प्रोवाइडेड दैट ही शैल नॉट बी रिलीज्ड फ्रॉम सच डिटेंशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब जो बंदा जेल में होता है ना, जिसको सज़ा बताई जाती है, उसकी सुनवाई होती है ना कोर्ट में। अब चाहे पैसे भले जेलर को दे दिए या फिर जो डिग्री होल्डर है वो सेटिस्फाई हो जाता है मुकबल या कुछ भी, ठीक है, वो डिग्री को सेटिस्फाई करता है, एडजस्ट करता है या कुछ भी करता है, पैसे देता है, तो फिर वो इसको रिलीज़ जेल से तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट उसको ऑर्डर ना दे। जब ये अगर ऐसी किसी भी कंडीशन ए में या बी में या सी में अगर कोई बात आ जाती है, फॉर एग्जांपल जो भी अगर इनमें से ए आ जाती है, जो ये पैसा देना जा रहा है जेलर को, जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको पैसा दे रहा है, तो फिर वो जेलर जो है कोर्ट में इसको पेश करेगा और कोर्ट जो है डिग्री होल्डर को भी वहाँ अपीयर करवाएगा, डिग्री होल्डर से कहेगा कि आपको पैसे मिल गए या नहीं। अगर ऐसी कंडीशन आती है, तीनों में से अगर कोई भी है, तो फिर तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन, कोई भी हमारे पास सर्कमस्टेंसेस होता है, उसको रिलीज़ होने के चांस होते हैं, तो फिर हमारे पास प्रोविज़ो जो बताया गया है उसके तहत उसको और डिग्री होल्डर को कोर्ट में अपीयर होना होगा उस डेट पर जो कोर्ट डेट अपॉइंट करे, जिस डेट को जेलर जो है प्रिजन हमारे पास ऑफिसर इंचार्ज होगा वो कोर्ट में पेश करवाएगा और कोर्ट में पेशी के बाद ही डिग्री होल्डर के कहने पर ही उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर जो हमारे पास है, अगर तीनों कंडीशनों में डिग्री जो हमारे पास ऑफिसर इंचार्ज होते हैं ना हमारे पास प्रिजन की, वो खुद अपनी जो है अपनी जो हमारे पास पावर में उसको रिलीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको डिटेन्स कर दिया गया है कोर्ट के आर्डर पर। अब कोर्ट के ही आर्डर से इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।